आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है? सर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर मतलब हर एक डिवाइस का कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी होगा, जो इंटरनेट पे होगा, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसकी मदद से हम उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह और उसकी लोकेशन वो कर सकते हैं। उसमें V4 और V6 क्या होता है? अ, सर भी V6 ये अलग अलग सर वर्जन्स हैं, ये अलग अलग। किसके क्यों है ये? क्या है इसका, क्यों है? सर ये V4 तो प्रीवियस वर्जन हो गया, V6 कि, एडवांस्ड वर्जन हो ये गया। किसको सपोर्ट करता है V4 और V6? किसको किसको सपोर्ट करता है एक इसका? सर मतलब समझ नहीं आया सर, सपोर्ट ये मतलब। क्या है ये? V4 और V6, किसी कंप्यूटर में V4 रहता है, किसी में V6 रहता है ना? यस। क्यों यस रहता है? सर। क्यों रहता है? सर ये तो नहीं पता। अच्छा, ठीक है। आप बताइए, इंटरनेट नेटवर्किंग हार्डवेयर बताइए क्या क्या होते हैं? सर नेटवर्किंग हार्डवेयर, सर नेटवर्किंग सिस्टम या सर वो टोपोग्राफी। नहीं, हार्डवेयर, नेटवर्किंग के हार्डवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? सर नेटवर्किंग के हार्डवेयर सर जैसे मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड ओ सॉरी, नेटवर्किंग का हार्डवेयर है? सॉरी सर, जैसे वाईफाई हो गया, हाँ, राउटर हो गया। हाँ, वेरी गुड। और सर जैसे नेटवर्क, और तो सर RFID का भी यूज कर सकते हैं सर। RFID तो अलग चीज है ना। नेटवर्किंग, आपके यहाँ नेटवर्क किससे आता है? हिंट दे रहा हूं आपको। सर वाईफाई से सर। वाईफाई कहाँ रहता है? वाईफाई से पहले कुछ रहता है? राउटर। फिर वो भी तो हार्डवेयर है। यस सर। और भी है, चलो। आप चलो, एक और बता दो इसमें। नेटवर्क ट्रोपोलॉजी बता दो। बताओ, इंटरनेट नेटवर्क की ट्रोपोलॉजी बता दो, कौन कौन सी है, क्या है? सर डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी बेस्ट हो गया, ट्रोपोलॉजी कौन सी है? बेस्ट ट्रोपोलॉजी इसमें से कौन सी है और क्यों है? मैश मैश टोपोलॉजी है सर। और सबसे सर इसलिए है वो क्योंकि सर उसके अंदर जो हमारे डिवाइसेस हैं वो हर एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, और उसकी वजह से मतलब जो हमारी ठीक ठीक रिलायबिलिटी है है, बढ़ ठीक है, जाती है सर। ठीक है। 224 हो गया। 229 में आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है बताइए? सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन मतलब कि जब हम लाइब्रेरी के अंदर ऑटोमेशन कर देते हैं, मतलब क्या कि जो ऑटोमेशन, क्या होता है ऑटोमेशन, बताओ। सर जैसे RFID का यूज करना लाइब्रेरीज के अंदर। नो नो नो, RFID इज नॉट ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन, व्हाट इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन? मैं पढ़ाया था लास्ट लास्ट क्लास में, आप लोग पढ़कर भी नहीं आए, बड़ा सा आपके उसमें है, सिलेबस में भी है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन तो पूरा ही है। सर आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन नहीं पता आपको? आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सर बताइए, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। सर जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन में सर ये भी हो सकता है, जैसे वो हो सकता है क्रेन्स नहीं, होगी। हो सकता है नहीं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन आपको नहीं आता है तो हो नहीं सकता फिर। आप सॉफ्टवेयर बताइए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हैं? सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे सर लिब्रे ऑफिस हो गया। लिब्रे लाइब्रेरी साइंस का 229 में मैं पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए कहा कि 229 से पूछ रहा हूँ। सर कोहा सॉफ्टवेयर। हाँ, कोहा के मॉड्यूल से बताइए कौन कौन से हैं? सर मॉड्यूल्स, सर मॉड्यूल्स तो नहीं पता। क्यों? क्यों इतना आपके सॉफ्टवेयर है? 229 में आप 229 आपका जीरो जा रहा है, 229 में आप नहीं बोल पा रहे हैं। सर इसकी मतलब कुछ बेसिक वो जैसे ये फ्री है, और मतलब क्या लाइसेंसिंग है वगैरह टू की। टू 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 जो आप ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आप नहीं बता पा रहे हैं? व्हाट इज इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? व्हाट इज इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये बताइए। नहीं। डिजिटल लाइब्रेरी से आप क्या समझते हो?
सर डिजिटल लाइब्रेरी से मतलब जब हम लाइब्रेरीज के अंदर डिजिटाइजेशन करते हैं मतलब डिजिटाइजेशन नहीं, डिजिटल लाइब्रेरी कैसे की जाती है? अगर आपको डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करना बनाना हो तो क्या चाहिए आपको? हाउ यू क्रिएट अ, डिजिटल लाइब्रेरी? व्हाट इज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डिजिटल लाइब्रेरी? सर हम वर्चुअल रियलिटी का यूज कर सकते हैं और ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज कर सकते हैं उसके अंदर, वीआर ग्लासेस वगैरह। तुम अपना सिलेबस नहीं खोले क्या? जो जो तुम्हारे जो मिला है तुमको रीडिंग मटेरियल, उसको टर्न ओवर भी नहीं किया तुम 229 का? सर ये सारा 224 का तो सारा कर लिया था सर। 229 में पूछ रहा हूँ ना, वो भी तो सब्जेक्ट है, 229 भी तो है। 2-3 क्लास में 3 क्लास से उसकी ले रहा हूँ, 3 क्लास है? यस सर। बताइए, डिजिटल लाइब्रेरी कुछ नहीं आपको पता, ऑटोमेशन कुछ नहीं पता, एलएमएस कुछ नहीं पता। आपको 229 में क्या पढ़ कर आए हैं बताइए, वही मैं पूछूं। सर कंप्लीट सर 224 की स्टडी करी थी, मैं 229 229 की। पूछ रहा हूँ, आप 224 की बात कर रहे हो। 229 में आप क्या पढ़ कर आए हैं? उसका भी तो वाइवा है ना, 224 229। यस सर। ब्लैंक 229 आपका। बोलिए। 229 में क्या पढ़ कर आए हैं आप? इतना टाइम नहीं है, आप जल्दी सर बोलिए। बेसिक जैसे सर कोवा सॉफ्टवेयर के अंदर जो जैसे तो हमारा क्या असाइनमेंट वो था। तो मॉड्यूल्स, तो आप एक भी मॉड्यूल्स तो बता नहीं पाए कोहा का। नाम सुने हो बस सर कोहा। नहीं सर, जो असाइनमेंट के अंदर जो नहीं, क्वेश्चंस थे अरे 35 मार्क्स। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रहे हो? उसके बारे में बताओ ना। कोहा के बारे में कुछ नहीं पता आपको? इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? नाम सुना है किसी का? नहीं। जाइए आप, 229 का फिर से पढ़ना आप। ओके, सर थैंक यू, जाइए। नेक्स्ट, हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा। देन सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, हाँ सुरेंद्र सिंह, आई कार्ड दिखाओ अपना। आप पहले अनम्यूट करो, आपका म्यूट है, अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं इसका जिसका प्रिंट हो नहीं कर गया है पाया। वो, जिसका इसके हो अंदर जाए वो लॉग आउट कर जाए। इसके अंदर है सर, आई कार्ड मेरा रोल नंबर है 23016। कहाँ है दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, मैं मांग रहा हूं आई कार्ड, आपका फुल आई कार्ड दिखाओ। ऊपर दिख करो। रहा है सर? हाँ, रोल नंबर बताओ, टू इनरोलमेंट थ्री नंबर। जीरो 167 8390। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है सर। ठीक है, आपने क्लास ली है कोई? क्लास मैं नहीं ले पाया सर, थोड़ा मैं अभी एनएस कोई भी कार्य क्लास नहीं? पढ़ाई पढ़ के आए हैं? पढ़ाई किया हूँ सर। पढ़ाई किए हैं। आप बताइए फिर, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है? सर हार्डवेयर है जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, और जो जैसे लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और पूरा जितना भी फिजिकल कंपोनेंट्स है वो हार्डवेयर में है। और सॉफ्टवेयर वो है जो जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर टास्क के लिए हो गए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, और जो हार्डवेयर को चलाने के लिए काम आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर को स्टार्टिंग के लिए यूज करते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है सर, जैसे कोआ हो गया, लिब्रे ओ, ऑफिस, ये मैं कोहा की, ये इसमें कोहा आता है 224 में। लिब्रे ऑफिस सर। लिब मैं कौन सा सॉफ्टवेयर पूछ रहा हूं आपको? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सर, जो फ्री में अवेलेबल होते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं वो सुनो पहले।
मैं आपको पूछ रहा हूँ, कंप्यूटर में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। सर आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर बताए? दो तरह के होते हैं, बताइए फिर एक से। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बताया था सर, एक एप्लीकेशन हाँ, सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में पूछ रहा हूँ। सर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडो 10 है, विंडो ये 7 है ओपन ओपन में पूछा ना, ओपन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स। लिनक्स का है सर, फिर उबंटू। तो बताना चाहिए ना, आपको 4 बार में पूछ रहा हूँ। सर सर लिनक्स और यूनिक्स में क्या अंतर है? लिनक्स ओपन यूनिक्स का सोर्स के नाम लिए। सुना है? सर यूनिक्स का नाम सुना है सर। हाँ, क्या है वो? उसमें इसमें क्या अंतर है? सॉरी सर, इतना क्लियर तो मैं नहीं कर पाऊंगा सर इसके लिए। बाकी दोनों ये बताओ। ओपन सोर्स लिनक्स का। हाँ सर। लिनक्स सॉफ्टवेयर के, लिनक्स के बारे में बताओ, क्या जानते हो लिनक्स के बारे में? लिनक्स सर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम फ्री में, जिसका कोई भी वर्जन है वो हमारे पास अवेलेबल रहता है। कहाँ से अवेलेबल रहता है? आपको कहाँ से मिलता है ये? ये ओपन सोर्स हम लाइव इस इंटरनेट से हम डाउनलोड कर सकते हैं सर इंटरनेट इसका। में कहाँ से और मिलता है? इंटरनेट में बताओ कहाँ से मिलता है ये? गूगल से अगर मैं लिनक्स करके मारूंगा तो मिल जाएगा सर मेरे को। नहीं, लिनक्स करके मारोगे, ये तो गलत बात है ना। ये तो आप सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना है, आप सर्च करोगे कि सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा। सॉफ्टवेयर का आपको साइट पता होना चाहिए ना। सॉफ्टवेयर का तो सर जैसे कई साइट्स और भी हैं, हम नहीं नहीं नहीं, कोई कई साइट नहीं होता है। जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका अलग से होता है, आप वहां से डाउनलोड करिए। आप आप हमको बताइए। अच्छा, आप लिब्रा ऑफिस बताइए। लिब्रा ऑफिस आपने कहा था, लिब्रा ऑफिस के बारे में क्या जानते हैं आप? हाँ, लिब्रे ऑफिस सर जैसे एज ए हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह इसमें एक राइटर होता है, जिसके अंदर मैं कोई भी ऑफिशियल वर्क कर सकता हूँ सर। और 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 जो बताइए। एक स्प्रेडशीट होता है, जिसके अंदर हम कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं, मार्कशीट वगैरह बना सकते हैं। एक इम्प्रेस प्रेजेंटर होता है, जिसके अंदर हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं सर। ये कहाँ से मिलता है लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में अगर मैं ओपन करूंगा तो सर, विंडो के अंदर अगर न्यू विंडो में, तो उसमें एक एक करके सारे, उसमें एक स्प्रेडशीट का, राइटर का, प्रेजेंटर का एक एक सीट खुल जाएगा सर। लिब्रे ऑफिस आपने कभी इंस्टॉल किया है अपने कंप्यूटर पे? यस सर। इंस्टॉल करने आता है आपको? आता है सर, मैं गूगल में लिब्रे ऑफिस मारा तो प्री लिब्रे ऑफिस का। रिक्विजिट, उसके लिए लिब्रे ऑफिस के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? लिब्रे ऑफिस अगर इंस्टॉल करते हैं, आपको नया कंप्यूटर में दे दूं, सर तो लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या उस पे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब लिब्रे ऑफिस होगा? प्री रिक्विजिट क्या है लिब्रे ऑफिस के लिए? अरे तो सर उसके लिए कोई यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, या फिर हमारा यूनिक्स होना विंडो को भी चाहिए। सपोर्ट करता है? अच्छा, यूनिक्स पे ही वो चलता है? नहीं सर, विंडो को भी सपोर्ट करता है वो। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर मिनिमम 500 GB हार्ड डिस्क जैसे हम उसमें यूज करते हैं, और 2 GB रैम पे भी चल जाता है सर ये। अच्छा, आप आप बताइए, आईपी के बारे में क्या जानते हैं आप? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है सर, जिसके अंदर दो वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 भी यूज हो रहा है। अभी तो फिलहाल तो यूज हो नहीं रहा है, लेकिन भविष्य के लिए इसको रखा है। जिसमें आईपी वर्जन 4 है, जो हमारे नेटवर्किंग लेयर डिवाइस होते हैं उसके ऊपर काम करता है, लाइक राउटर हो गया, लेयर 3 स्विचेज हो गए। और आईपी वर्जन 4 है, उसके अंदर एडिशनल ये 32 बिट का था आईपी वर्जन 4, और आईपी वर्जन 6 है 128 बिट का है, जिसमें ऑक्टो डेसिमल भी, ऑक्टो वाला भी यूज ये किया वो 32 बिट और 128 बिट क्या हेक्साडेसिमल। होता है? ये क्या होता है? ये सर जैसे कंप्यूटर का एक वो है, जो एक सिंगल 8 बिट के अंदर एक बिट होती है, जो 8 बिट होती है उसमें एक बाइट बन जाता है। कंप्यूटर का 0101 जो प्रोग्राम चलता है उसके हाँ। लिए, तो 30 इसका एक वो है सर ऑक्टल, इसके अंदर 8 अंक के जो 32 बिट में है। और उसके अंदर हेक्साडेसिमल यूज हो जाता है, जिसके अंदर जीरो के बाद में ABCD E तक भी यूज होते हैं, EF तक, अच्छा, E तक। तो इसमें ये
आईपी एड्रेस में आपका, आप लैपटॉप से दे रहे हो अभी? हाँ, लैपटॉप से दे रहा हूँ सर। अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस दिखाओ मेरे को, क्या है बताओ। अभी तो मैं मोबाइल से इसमें कनेक्ट करके रखा था सर। मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ शेयर बताओ, ऐसे बोल के दिखाऊं सर? दिखाओ, नहीं शेयर करके दिखाओ, शेयर ओके करके सर, दिखाओ मेरे को आईपी अपना लैपटॉप का। एक सेकंड सर, शेयर कर देखते देता हैं हूँ। आपको आईपी आता है, देखने क्या आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी तो है। मेरा स्क्रीन शेयर हो गया सर। हाँ हो गया, आगे बताओ। ये सर मैं ओपन नेटवर्किंग शेयरिंग सेंटर में जाऊंगा सर, जिसके अंदर हम्म चेंज अडेप्टर सेटिंग होती है। अब हम्म मेरे यहाँ पे सर तीन वो दिख रहे हैं। एक ईथरनेट दिख रहा है जो मेरा फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए हो गया, एक वाईफाई का हो गया, एक ब्लूटूथ का हो गया। हम्म तो अगर इसके अंदर मैं ईथरनेट में जाऊंगा तो हम्म इसकी प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे मैं एक IP वर्जन 4 आएगा। अभी फिलहाल क्या मैं वाईफाई से कनेक्ट करके रखा, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। मैं इसमें रूट दिखा रहा हूँ सर। IP वर्जन 4 हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। यहाँ पे मैंने जैसे इसमें अभी फिलहाल ही डाल रखा है 992.168 हाँ हाँ 10.20 हाँ, सर ये। ठीक है ठीक है। हाँ सर, ये इसमें मैं डाल रखा है। इसके अलावा इसमें DNS भी डालते हैं हम। एडवांस में अगर मुझे एडवांस VIP डालना होगा तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। DNS के लिए यहाँ पे इसमें DNS डाल सकता हूँ। इसमें कोई गेटवे दिया होगा, गेटवे क्या होता है ये? हाँ, गेटवे वो होता है सर जो हमारा जैसे मेरा एक इक्विपमेंट है जो नियरेस्ट, जहाँ से जो हमारा स्टार्टिंग में जो इक्विपमेंट लगाते हैं उसके IP को हम गेटवे में डालते हैं सर। जैसे जैसे अगर मैंने कोई कहीं बाहर से मेरे पास इंटरनेट आया हुआ है, मेरे पास एक मॉडेम लगा हुआ है, तो जो मॉडेम का IP होगा वो मेरे PC में मैं गेटवे डाल दूंगा सर। अच्छा, ये जो स्विच और राउटर में क्या अंतर है? सर स्विच में मैक टेबल से बनती है सर। और अभी फिलहाल जैसे लेयर 2 में ओनली मैक टेबल होती है। और जो लेयर 3 होता है उसके अंदर मैक टेबल भी होता है, प्लस वो राउटिंग का भी काम करता है। और राउटर है वो स्पेशली राउटिंग के लिए यूज होता है सर। और हब क्या होता है? हब सर पहले, अभी स्विच से पहले एक हब एक डिवाइस चलता था जिसके अंदर जैसे अभी स्विच में मैक टेबल बनती हैं, ऐसे हब में कोई मैक टेबल नहीं बनती थी। जो एक सिंगल इंफॉर्मेशन को वो कई लोगों के साथ में शेयर करता था। तो हमारा क्या है कि एक नेटवर्क में थोड़ा कोलाइजन टाइप से हो जाता था सर। तो उसको एडवांस वर्जन में हम लेयर 2 स्विच आया उसके बाद में। आप नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क और जो कनेक्टिविटी ऑफ नेटवर्क सर, लाइक जैसे हम नेटवर्क को किस टाइप से हमने कनेक्ट करके रखा है। जैसे बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया, और मैश टोपोलॉजी हो गया। इसमें एक हाफ मैश भी होता है। और ये लैन वैन मैन ये क्या है? सर लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारा सराउंडिंग मतलब जैसे इसके वो हो गया जैसे ये 420 WWW क्या है ये? वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं सर इसको। हाँ क्या है ये, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है ये? ये एक पूरे जो हम सर्च मारते हैं सर वर्ल्ड वाइड वेब में, एक वेब सर्वर का वो है। हाँ वो है, तो WWW आता है, तो वो WWW क्या है ये, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर एक वर्ल्ड वाइड वेब है सर ये। और वर्ल्ड वाइड वेब तो उसका फुल फॉर्म बताया आपने, उसके आगे बताओ। जो पूरा होल कंट्री मतलब पूरा वर्ल्ड को आपस में जोड़ रखा है जिसके थ्रू सर, एक क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप से सर ये। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड इतना डिफरेंट हो गया। चलो अच्छा, ये तो 2 to 4 हो गया। अब सर 2 to 9 में आप क्या पढ़े हो ये बताओ मेरे को। सर 2 to 9 में मैं प्रैक्टिकल्स किया था सर। एक कोहा पे जो हमारे उसमें दिया हुआ था असाइनमेंट में, प्लस ये तो बताओ, सर ये बताओ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें कितने सर तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, क्या आते हैं, इसके बारे में बताओ। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सर इंटीग्रेटेड है एक तो सर कोहा हो गया कि न्यू जनरेशन लाइब्रेरी करके आता है सर। न्यू जनरेशन, न्यू जेन करके लाइब्रेरी करके ऐसे शॉर्ट में आता है सर। न्यू जेन अच्छा LIB करके आता है सर। हाँ, ये क्या बात, क्या इसके बारे में जानते हो बताओ ना। सर ये सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर हम लाइब्रेरी को डिजिटल उसमें एक्सेस कर सकते हैं सर। डिजिटल, डिजिटल कहाँ से आ गया इसमें?
पढ़े नहीं हो तुम, इसका मतलब नहीं नहीं सर, नॉलेज है जैसे तुम्हारे पास। लाइब्रेरी के अंदर हम एक तो हम पहले फिजिकली वो वर्क करते थे, जैसे नहीं नहीं, रजिस्टर तुम वगैरह करते थे, तुम तो इससे तुम हम। मेरे को बताओ, व्हाट इज इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और इसमें क्या क्या इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या क्या होने चाहिए, कौन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, कौन, ये बताओ। सर जैसे कोहा एक इसका इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ही है सर पार्ट। व्हाट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ बार बार आपसे। लाइब्रेरी सर कई सारी लाइब्रेरियों को एक साथ इंटीग्रेट करना होता है, जिससे हम नो कहीं नो पे नो, यू आर रॉन्ग रॉन्ग। और बताओ, रीथिंक। एक। सर हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बताओ। हाँ सर, एक GSDL भी है सर, जो डिजिटल लाइब्रेरी का एक अरे मैं सॉफ्टवेयर है। मैं जो तुमसे पूछा जाए वो बताओ। सर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या मतलब क्या है? सर मैं तो इतना ही पढ़ा था सर, लाइब्रेरी नहीं को पढ़ा। मैनेजमेंट करने के लिए, आपस में अच्छा, कनेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज नहीं नहीं करते हैं। नहीं, गलत गलत। जो क्लास करता है उसको रहता है पता। आप बताओ, मॉड्यूल्स कितने हैं कोहा के? कोहा के सर मॉडल्स हैं, जैसे इक्वेशन हो गया सर एक। कितने हैं टोटल, कितने मॉड्यूल्स हैं? टोटल 6 हैं सर। गलत, रॉन्ग। नहीं पता है तो कह दो नहीं पता है, गलत क्यों बोल रहे हो? इक्वेशन हो गया, एक टू कैटलॉगिंग टू हो गया। 2 to 9 आपका जीरो जा रहा है, 2 to 9 में आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आप आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन से क्या समझते हो? सर लाइब्रेरी को डिजिटलाइज करना इसका। नो नो, रॉन्ग रॉन्ग। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन इज टोटली डिफरेंट। एक पूरब है तो एक पश्चिम है। और और आप चलो डिजिटलाइज कर रहे हो, आप डिजिटल लाइब्रेरी से आप क्या समझते हो? आपको डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है तो आपको क्या क्या चाहिए, बताओ। सर एक जैसे मेरे पास में जो GSDL एक सॉफ्टवेयर है सर, जिसके अंदर मैं डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, मैं, एक मेरा सर क्वेश्चन है। हमें सर्वर्स चाहिए सर, जिस और एक लोकेशन चाहिएगा फर्स्ट में सर, जिसके अंदर हम हमारा जो भी उससे रिलेटेड सामान है हाँ, रख सकते हैं, आगे तो आगे सर्वर्स आगे। चाहिए। उसके अलावा हमें डेटा चाहिए जिसको हम सर्वर्स के अंदर डालें। फिर अच्छा, हमें सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकें कौन सा यूजर को। सॉफ्टवेयर? सर एक GSDL सॉफ्टवेयर भी है, डिजिटल कौन सा लाइब्रेरी का। क्या है, पूरा नाम बताओ उसका। ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सर। इसके बारे में क्या जानते हो? सर इसके अंदर जैसे हम एक फर्स्ट में कोई फाइल्स को अपलोड करते हैं, और कहाँ उसके से बाद फाइल में फिर आएगी? उसका इनरिच में वो टाइटल्स वगैरह सारा फाइल चीज कहाँ देने से के बाद आएगी? फाइल कहाँ फाइल से हमारा आपके पास सर्वर आएगी? से उठाएंगे सर। जैसे मैं अगर मेरा PC में लैपटॉप में कर रहा हूँ तो मैं लैपटॉप से उठाऊंगा सर। अगर मैं कहाँ से सर्वर में यूज फाइल कर रहा हूँ कहाँ तो से आएगी? सर्वर। कौन सी फाइल? सर जो हम लाइब्रेरी के लिए हम जो डेटा यूज करेंगे सर। कौन सी डाटा यूज करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ से आएगा डाटा, और कहाँ से आएगा, क्या आएगा? सर जहाँ से भी हमें सॉफ्ट फॉर्म में मिलेगा सर, हाँ? जो डेटा हमें सॉफ्ट फॉर्म में हमारे पास मिलेगा पुरानी लाइब्रेरी है, हमको डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है, सर। तो कैसे बनेगी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ तो आपसे। सर फर्स्ट में तो उसको या तो हम जैसे टाइपिंग करके उसका पूरा पहले सॉफ्ट मटेरियल करेंगे सर, अच्छा, टाइपिंग करेंगे उसको? टाइप, या फिर हम स्कैनिंग करके। हाँ सर एक बार सॉफ्ट मटेरियल तो बनाना पड़ेगा, मैं तभी तो उसको हाँ, तो अपलोड कैसे कर पाऊँ। बनेगा, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। सर अगर हम स्कैन कर सकते हैं, अगर बुक्स वगैरह है तो कैसे स्कैन करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक स्कैनर चाहिए होता है सर स्कैन कितने करने तरह के के स्कैनर होते हैं? लिए। स्कैनर अभी तो सर फिलहाल तो MDF के अंदर भी आने लगे, पहले पर्टिकुलर स्कैनर जो अलग से भी आते हैं, जो इम्पैक्ट मैं पूछ रहा स्कैनर। हूँ वो बताओ। स्कैनर कितने तरह के देखे हो आप, इस कितने तरह के स्कैनर होते हैं? सर मैं तो अभी 2-3 तरह के देखा था, जो एक तो कौन सा देखे हो, पर्टिकुलर नाम बताओ, नाम एक बताओ कैनन, स्कैनर का। एक तो सर हेलो। कैनन 2 हाँ जी, कैनन हेलो। हाँ जी, 230। हाँ जी बताओ। सर सर इसमें नमस्कार। हाँ मैं ये नमस्कार कह रहा धर्म था जी। कि जिन बच्चों का हो गया है वो लॉग आउट कर जाएं, वो लॉग इन ना रहें। हाँ तो मैं तो बोल दिया हूँ, 2 बार बोल चुका, आप कैसे हाँ, बोलूं? जैसे जिन बच्चों का हो गया है प्लीज लॉग आउट, क्योंकि फिर ठीक नहीं है। तो हम्म, इसलिए जिनका नहीं हुआ है वो लॉग इन रहे, और जिनका हो गया है वो धीरे धीरे करके एक एक करके लॉग आउट करते जाएं। ठीक है। हाँ। ठीक।
हाँ बताइए कितने तरह के स्कैनर का सर नाम बताओ आप। जैसे एक तो कैनन 230 का था सर, छोटा वाला कौन स्कैनर सा जिसका स्कैनर है? मैं कंपनी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं स्कैनर का नाम पूछ रहा हूँ। स्कैनर पूछ रहा हूँ किस तरह का स्कैनर होता है। नहीं पता सर। सर आवाज आ आप, रही है? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलेंगे तो आवाज आएगी। आप बताइए, आप 229 में क्या पढ़कर आए हैं ये बताइए मेरे से। 229 में सर मैं यही पढ़ा था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमें फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं सर ओपन बस जो सोर्स फ्री में सॉफ्टवेयर, और अवेलेबल हो जिसमें ओपन जो सोर्स हो गया। सोर्स कोड होता है, हाँ जो उसको कोई अलग से वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं बताइए, सर। लाइब्रेरी साइंस के कौन कौन से कितने कमर्शियल सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सारे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, 8-10 सॉफ्टवेयर का बताइए तो लाइब्रेरी साइंस के। सर कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर में तो बताइए 8-10 लाइब्रेरी साइंस के 8-10 सॉफ्टवेयर का बताइए, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डिजिटल सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जरा। देखिए आप कितना पढ़े हैं। सर सारे एक तो सर ये GSDL इसका लाइब्रेरी साइंस का इसके अलावा सॉफ्टवेयर है बताओ सर। ना दूसरा। एक न्यू जनरेशन लाइब्रेरी में आपको बताया था सर। नहीं नहीं, आप देखो दो सर तरह का सॉफ्टवेयर है, दोनों मिक्स मत करो। आप बताओ। अच्छा मान लो न्यू जेन लिब हो गया, DSDL हो गया, और तीसरा एक कोहा हो गया सर, है, कोहा। और कमर्शियल सॉफ्टवेयर का नाम बताओ, सेमी कमर्शियल का बताओ। सर अभी फिलहाल तो ध्यान नहीं आ रहा नहीं मेरे पढ़े हो आप नाम। जाइए आप 229 पढ़िए आराम से आप। को। ओके सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर। नमस्कार। नेक्स्ट। सर। हाँ क्या नाम है? सर सर मेरा कौन? फर्स्ट में हुआ था सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि 229 का सर मैं कल पढ़ हो सकता गया, हूँ सर, अब मतलब। हो गया, आप लॉग आउट करिए। धर्म कुमार ने बोल दिया ना आपको, डॉक्टर धर्म कुमार ने, कि जिसका हो गया वो लॉग आउट कर जाए। तो सर ये नेट आप मुझे ये तो बताएं कि सर वो हो गया उसमें, या सर मतलब दोबारा से देना पड़ेगा क्या? दोबारा नहीं जब आएगा दोबारा, तब। हेलो अभी हेलो हाँ, हाँ जी सर। हाँ जी बेटा सर। दोबारा नहीं देना पड़ेगा, हो गया उसी में हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, लॉग मैंने आउट करो। ओके ओके, हाँ, थैंक यू सर। डोंट वरी डोंट वरी। थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट प्रियंका। प्रियंका, रविंदर, पायल कुमारी, शिवानी शर्मा। यस सर। हाँ ऑनलाइन आइए आप, वीडियो ऑन करिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। आईडी दिखाओ अपना, ठीक से फोटो दिखाओ, ठीक से नहीं दिखा। हाँ इनरोलमेंट नंबर बताओ। सर 230 हम्म 16 हम्म 75 हम्म 533 533 33। ठीक है। आपका क्या नाम है? शिवानी शर्मा। ठीक है। आपने क्लास सारी की है? नो सर, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम पे। वेरी गुड। क्लास करने के लिए कौन सी रिसोर्सेज चाहिए? फिजिकल क्लास भी के लिए कौन से रिसोर्सेज सर चाहिए? वो घर में प्रॉब्लम थी, उस वजह से नहीं कर पाई थी। अभी भी मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है। पढ़ाई की हो? हाँ सर। क्या पढ़ाई की हो बताओ, 229 में क्या पढ़ाई की हो? सर 229 में मैंने कोहा पढ़ा था और उसके मॉड्यूल्स पढ़े थे, ग्रीनस्टोन पढ़ा था अच्छा, जी, और और लाइब्रेरी ऑटोमेशन। अच्छा, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? 229 से आपका स्टार्ट कर रहे हैं हम। सर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हाँ, सर पहले तो हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे उसके लिए। नाम बताओ रिसोर्सेज कौन से है? रिसोर्सेज जैसे कोई फिजिकल रिसोर्स हो गया, कोई अगर बताओ, हमें नाम बताया डिजिटल। करो। फिजिकल रिसोर्स ऐसे
डिजिटल लाइब्रेरी में सर पहले तो वो इमेज टैग्स ये सब कंसिस्ट होती है, उसमें इंक्लूड होती है। तो हमें अगर डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है, हम किसी कोई भी सोर्स अगर हम ले रहे हैं, कोई बुक ले रहे हैं या फिर कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी ले रहे हैं, तो हमें उसको पहले स्कैन करना होगा या मतलब उसे देखना होगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है। फिर उसका कैटलॉग वगैरह उसको मतलब एक लिस्ट बनानी पड़ेगी डिजिटल लाइब्रेरी में उसको डालने के लिए कि उसको क्या कहते हैं सर, वो वर्ड एक क्या बोलते हैं उसे सर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। सर हमने कोई भी जैसे आप मान लीजिए हमने कोई ऑडियो ली है, अगर हम उसे डिजिटल लाइब्रेरी में डालेंगे तो पहले हम उस ऑडियो को चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है, उसका पीछे का पूरा बैकग्राउंड देखेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन हम डालने से कैसे पहले। देखेंगे, कैसे देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? सर जहाँ से हमें अवेलेबल होगी तो पहले तो वही देखेंगे कि हमें अवेलेबल कहाँ से हुई है वो, अगर नहीं, कोई ऑडियो है तो। हमारे पास ऑडियो का एक कैसेट है, हम्म हमको डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है तो कैसे बनेगा? हम्म बताओ, बताओ कैसे बनेगा? सर ये नहीं पता। फिर क्या पता है? जो पता है वो बताओ ना। सर बुक का तो पता है कि बुक से मतलब बुक का बताओ, बुक का बताओ तो फिर ऑडियो पे तो आप ही तो आई हो ऑडियो पे। बताओ बुक का बताओ, बुक का बताओ। बुक सर ये याद नहीं आ रहा मुझे, सॉरी इसके लिए। क्या क्या पढ़ के आई 229 में? तो तुमको कुछ नहीं आ रहा तो फिर है क्या सर पढ़ के? कोहा पढ़ा था और ग्रीनस्टोन पढ़ा था और मतलब उसके मॉड्यूल्स याद किए थे। नहीं याद नहीं आपको? ये 224 229 प्रैक्टिकल है, जी ये थ्योरी से ज्यादा सब में लिखने के लिए है। इसमें इसलिए वाइबा भी है आपका, इसमें प्रैक्टिकल जी भी है। इसमें आपको आना चाहिए पढ़ना, थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल भी आपको नहीं आ रहा है। कंप्यूटर आपको आता है? नो सर। फिर कंप्यूटर नहीं आता 224 कैसे आप बताएंगे? 224 आपका सर है भी नहीं और आता भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक आता है, बिल्कुल ऐसा नील भी नहीं है, पर इतना एडवांस नहीं आता। फिर आप कैसे पढ़ेंगे फिर, जब आपको कंप्यूटर भी नहीं आता? 224 एंड 229 दो चीजें हैं। जब आपको दोनों नहीं है, 224 नहीं आता, 229 आपका थ्योरेटिकल, कैसे काम चलेगा आपका? क्लास भी नहीं आपने किया, आप ना आपको आता भी नहीं है, आप पढ़ेंगे भी नहीं, तो फिर तीसरा तो कोई वे आउट है नहीं। नहीं सर, वो बन जाए, बस थोड़े इश्यूज चल रहे थे सर, उस वजह से नहीं हो पाया था, बाकी ऐसा कोई बात नहीं थी। नहीं ऐसा वैसा बात नहीं थी तो आपने एडमिशन लिया, आप वाइवा के लिए आ रही हैं, आपको एग्जाम देना है, आपको पढ़ाई करनी है। जब आपने न क्लास किया, न पढ़ाई किया, न आपके पास रिसोर्सेज, कंप्यूटर भी नहीं आता है आपको, तो क्या आपको आता है फिर? कैसे होगा? सर करूंगी तो मैं, अब करना तो पड़ेगा। नहीं कर देंगे तो इस अभी तक तो नहीं ना आप की हुई हैं, मेरे सामने तो आप आई हैं, तो आपको करके आना चाहिए ना। आप क्या करेंगी इस पे तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा ना। सॉरी सर। कंप्यूटर आप सीखिए। हमको तो मैंने तो सबको कहा था कंप्यूटर में, आज जिसको नहीं आता है क्लास ज्वाइन करिए, कहीं कंप्यूटर सीखे। बिना कंप्यूटर के क्या होगा? बिना कंप्यूटर के 224 है कंप्यूटर, 224 है कंप्यूटर का यूज लाइब्रेरी में। आपको कंप्यूटर नहीं आया था कि उसका यूज लाइब्रेरी में क्या आएगा? नहीं सर, इतना तो आता है, बस ऐसे अभी मैं ऐसे बता नहीं सकती, अगर आप मेरा प्रैक्टिकल लोगे तो वो मैं कर दूंगी, बट मतलब बोला नहीं जाएगा। नहीं, क्यों नहीं बोला जाएगा? जिसको बोला ही नहीं जाएगा तो करेगा क्या? है? आप बताओ, आपको कंप्यूटर में क्या आता है? आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब आता है कंप्यूटर में? आप टाइप कर लेती हैं? जी। क्यों, कौन से फाइल फॉर्मेट क्या होता है टाइप करने का? आपको बताइए, कोई फाइल फॉर्मेट बताइए। फाइव क्या? फाइल फॉर्मेट बताइए। फॉर्मेट हाँ, कौन से फाइल मतलब? पे आप करती हैं?
अच्छा, फाइल फॉर्मेट, वर्डपैड एंड नोटपैड। बताइए, आपको आता है? हाँ, सब बेसिक आता है क्या बताइए तो, बोलिए, तो आता है तो सर। बताइए। वर्डपैड, नोटपैड। क्या दोनों में अंतर क्या होता है, वर्ड पैड नोट पैड में, बताओ जरा तो। नोटपैड में सर हम सिर्फ टाइप कर सकते हैं, उसमें हम ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं। वर्डपैड में हमें थोड़ी सी वैरायटी मिल जाती है, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका उसका फॉन्ट वगैरह थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। नोटपैड में सिर्फ हम उसमें सिर्फ टाइप करेंगे, एक लाइन में से हद से हद उसका साइज चेंज हो सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको टाइप करना हो तो किस सॉफ्टवेयर में टाइप करोगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में लेटर हमने ओपन दिया सोर्स कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हमको टाइप करके दो, किस फाइल फॉर्मेट में करोगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? सर, लिबर ऑफिस। है? लिबर ऑफिस। लेबर क्या है? लेबर कौन सा है? लिबर लिबर लीवर क्या है? लीवर क्या है? नहीं, वो तो स्प्रेडशीट्स का होता है, उसमें नहीं। नहीं बेटा, आप तैयार करके नहीं आई हो, आप जाओ। ठीक। नेक्स्ट, शिवानी शर्मा के बाद है खुशबू गोयल, सुनील कुमार, किशन, हेमंत यादव, तनिष्ठा वर्मा, निकिता। सर मैं खुशबू गोयल। अभी तक कहाँ थी? सर आप अभी नाम लेने लग गए तो मैंने डिस्टर्ब। जिसका नेक्स्ट नेम हो अपने आप ऑन कर लिया करो, खत्म होते ही। जी सर। सर खुशबू गोयल। चलिए आईडी दिखाइए अपना। आईडी दिखाइए आप। सर देखिए। हाँ, नंबर बताओ, एनरोलमेंट सर नंबर। 230 हाँ, आगे बोलो। 170 हाँ, 1205। ठीक है। आपने क्लास की है? सर एक क्लास ली थी। किसकी? किसकी सर एक क्लास? उसमें आप सर किस उसमें आप कैटलॉगिंग बता रहे थे। कैटलॉगिंग? और कैटलॉगिंग तो मैं पढ़ाता नहीं, तो बताऊंगा कैसे कैटलॉगिंग। कैन यू रिपीट सर? मैं कैटलॉगिंग जब पढ़ाता नहीं तो कैटलॉगिंग क्यों बताऊंगा? सर मुझे सर ऑटोमेशन बता रहे फिर आप, मुझे देखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तुमको ऑटोमेशन पता ही बता। नहीं है क्या? तुमने क्लास ही नहीं लिया है, इसका मतलब। सर हम कब क्लास क्लास ली में थी? लेते थे। कितने बजे से मेरी क्लास होती है? कितने बजे बताओ जरा, तुम्हारा देखा जाए तुम कितना झूठ बोल रही हो। सर हम झूठ नहीं बोल रहे सर, बत, मैंने एक ही क्लास ली थी और कितने बजे मैंने से? बात कितने नहीं बजे है। से? कितने बजे से? सर जहां तक मुझे याद है 1:30 से 3:30 तक। नहीं, गलत याद है ना, इसीलिए मैं कहा ना, जहां तक तुमको याद है तो गलत याद है, तुम गलत बोल रही हो। 1:30 से 3:30 तक मैं कोई क्लास नहीं लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपने क्लास नहीं लिया। आपको कंप्यूटर में आपको कितना आता है? कुछ आता है कंप्यूटर में? जी सर बेसिक कंप्यूटर मैंने सीखा हुआ है, बेसिक कंप्यूटर कर लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर आपको पीपीटी बनाने आता है? पावर पॉइंट सर आता है? हाँ सर। सर पीपीटी तो मुझे नहीं आती, लेकिन जैसे मुझे एक्सेल यूज करना आता है, जो मैं नोटपैड पे। पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, पीपीटी आता है कि नहीं? सर पीपीटी नहीं आती। नहीं आता। आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम सुना है? जी सर। क्या होता है? सर ओपन सॉफ्टवेयर वैसे वो होते हैं जैसे लाइनक्स, मोजिला, फायरवॉल, क्या मीडिया होता प्ले। क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? क्या होता है ये होता क्या? ये क्या बोला? मैं नाम नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। जो पूछा जाए आप लोग वही बताइए ना। सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसे हम इंटरनेट की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसका यही डिफिनीशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का।
सर इसे हम इनकी साइट्स की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, फिर लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं? जी सर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं इसको? नहीं पता। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? सर इंटरनेट प्रोटोकॉल इट मीन्स आईपी एड्रेस होता है ये किसी भी कंप्यूटर का, लैपटॉप का, फोन का। और सर ये 32 बीट्स का होता है, और इसे हम चार चार तरीके से डिवाइड करते हैं। एक जो एक नंबर होता है वो 8 बीट्स का होता है। अच्छा, ये कौन बता दिया तुमको? ये सर कहाँ से मैंने पढ़ लिया आपने? सर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च की थी, उसमें मैंने पढ़ा था। बस वह सबसे खतरनाक इंटरनेट नॉलेज है। दिमाग लगा के नहीं पढ़ो तो यही होता है आपको। आप बताओ, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? सर टोपोलॉजी नेटवर्क सर हाँ? जो क्या है? सर इसके नाम याद आ रहे, इसमें कौन कौन से होते हैं? अच्छा, मैश पता है। टोपोलॉजी। अच्छा, आपको क्या आपसे पूछे, आपको तो कुछ पता भी नहीं है तो फिर आप नेटवर्क का हार्डवेयर बताओ। नेटवर्क में कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं? नेटवर्क में हार्डवेयर हम्म, बोलिए। नहीं पता? वाईफाई। 229 में आप क्या पढ़ कर आई हैं? छोड़िए, 224 तो आप कुछ आ ही नहीं रहा है आपको। सर कोहा के बारे में पढ़ा था, डिजिटल पुस्तकालय के बारे में पढ़ा क्या था। डिजिटल, क्या कोहा के बारे में क्या पढ़ा था, बताओ? सर कोहा सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में यूज किया इसके जाता है अलावा किसी भी। कौन सा सॉफ्टवेयर, कोहा के अलावा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? सर कोहा के अलावा ग्रीन स्टोन यूज होता है। वो किस लिए होता है? सर वो भी लाइब्रेरी को हैंडल करने के लिए, उसका डाटा क्या सेव करने के लिए, क्या स्प्रेडशीट्स करने के लिए? बनाने। सर लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, जो डाटा कौन? बनते हैं। अच्छा, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बताया आपने कोहा के अलावा? सर ग्रीन स्टोन। अच्छा, ग्रीन स्टोन होता है लाइब्रेरी मैनेज करने के लिए कोहा के अलावा। सर और भी कई सारे हैं, वैसे तो हर कॉलेज अपने एक अलग से सॉफ्टवेयर भी यूज करता है। नहीं कहाँ से? कोहा। आपने कोई इंटर्नशिप की है कहीं से? जी सर अभी स्टार्ट किया है मैंने। कहाँ पे? एसपीएम कॉलेज में, एसपीएम वहाँ कॉलेज में। वहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है? सर वहाँ पे उस कॉलेज का अलग है, वो कोहा या ये ग्रीन स्टोन यूज नहीं करते। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मैं पूछ रहा हूँ, वो बताओ ना। सर उसका नाम मुझे नहीं पता। लो, आप क्या इंटर्नशिप कर रही हैं जब आपको पता ही नहीं वहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है? तो सर अभी ना शेल्विंग ही सिखा रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ है मेरा 3-4 दिन पहले। क्या आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन से क्या समझती हैं, बताइए, बोलिए। सर बोल रहे हैं सर जिसमें हम नहीं आ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा डिफाइन करना। चलो, व्हाट इज ए इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है?
लाइब्रेरी मैनेजमेंट। कोहा के अलावा किसी सॉफ्टवेयर का नाम बताओ जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट करता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। कोहा, ग्रीन स्टोन, नहीं पता है आपको? सर लिब्रे नहीं, लाइब्रेरी का पूछ रहा था। जाइए, आप जाइए। नेक्स्ट सुनील कुमार, कृष्णा, हेमंत यादव, तनिष्ठा, नीतिका। नमस्ते सर। हाँ, क्या नाम है आपका? किशन सर। कहाँ, किस नंबर पे आपका है? क्या सर? आप चलिए आईडी दिखाइए अपना। बताइए इनरोलमेंट। 23/0/16 77,829। आपने क्लास की है? यस सर, मैंने सर आपकी सारी क्लास अटेंड की है सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। वेरी गुड। मैं ऑफलाइन क्लास में क्या पढ़ाया था ये बता दूं। सर ऑफलाइन क्लास में सर मुझसे आपने ये जीमेल के स्पैम्स के बारे में पूछे थे, जो कोई मतलब मेल करता है तो वो मैंने पूछा था कि आपने पूछा था? सर मैंने आपसे पूछा था सर, जो क्वेश्चन डाउट हो रहा था ना सर। हाँ। तो सर आपने बताए थे सर उसके बारे में। क्या उसके बारे में क्या आपने सुना, क्या पढ़ा बताइए। सर आपने ये बताए थे सर, अगर कोई मतलब अनजाना व्यक्ति जो बताए थे, नहीं आपने जो उसके बाद तो पढ़ा होगा। हाँ सर। क्या की जाके? सर की थी सर पढ़ाई मैंने। क्या की थी बताओ। सर मैंने 2 to 4 में जो थे ना सर, उसके अंदर मैंने उसकी भी पढ़ाई की और 2 to 9 की भी सर। क्या पढ़ाई क्या की हो तो बताओ सर। 2 to 4 में सर जैसे ये लाइब्रेरी के बारे में सर, लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा हूँ सर। उसके बारे में क्या पढ़े हो सर? टॉपिक जैसे सर ये आईपी के बारे में पढ़ा हूँ सर। इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया सर, ठीक है सर। इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया सर। और इसके अंदर सर पढ़ा तो सर बहुत सारा टॉपिक सर, याद नहीं आ रहा सर। नहीं याद आ रहा तो मैं क्या करूं बताओ। सर पढ़ा हूँ सर, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में कैसे मेरे को पता है तुम पढ़े हो, या बोलोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ सर, वाई मैक्स के बारे में पढ़ा हूँ सर। क्या होता वाई मैक्स बताओ। सर वाई मैक्स एक तरह का सर, ये वाई मैक्स सर एक तरह का वो होता है, क्या कहते हैं, नेटवर्क के तरह होता है। जैसे सर वाईफाई का यूज होता है, पर सर इसका प्रास है ना बहुत ज्यादा दूर तक होता है, इसलिए है ना इसका प्रयोग किया जाता है। अभी इसका प्रयोग ये इंटेल कंपनी मतलब यूज कर रही है इसका भारत में, चेन्नई में। वाई मैक्स से ये होता है सर, जैसे वाई मैक्स से यूज करने से सर ये होता है, जो कि अभी जो हॉटस्पॉट यूज करते हैं ना सर ज्यादातर, तो उसका यूज करने के बजाय इसका प्रयोग करने से ना हॉटस्पॉट है ना सर, ये उसका यूज ना करना पड़े, और उससे अच्छा सोर्स ये है सर वाई मैक्स का, जिस कारण सर ये क्या कहते हैं, इसका प्रयोग करने से ना सर इसकी लागत भी मतलब कम आती है। वाई मैक्स के बारे में सर। अच्छा, एक वाई मैक्स पढ़ लिया, और क्या पढ़ना? सर वाई मैक्स हो गया सर। और कंप्यूटर आपको आता है? हाँ सर, बेसिक आता है सर। बेसिक आता है सर। बेसिक में क्या क्या आता है? सर बेसिक में सर जैसे सर बेसिक में सर जैसे सर पेंटिंग वगैरह हो गया सर। टाइपिंग कर लेता हूँ सर। और जैसे सर अभी मैं क्या कहते हैं एनएलयू में मतलब इंटर्नशिप चल रही, तो वहाँ पे मुझे अभी डी स्पेस के बारे में सिखाया है। कुआ पे डी स्पेस बताओ। सर डी स्पेस सर ऐसे होता है सर, पहले सर न्यूज़ आती है सर, अब किस लाइब्रेरी की मतलब लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर आते हैं सर, वहाँ पे 10-12 न्यूज़ आती है। अब कौन से न्यूज़ को सेलेक्ट करना है, फिर उसको पहले सर कटिंग की जाती है,
कटिंग के बाद सर उसकी पेस्टिंग की जाती है, पेस्टिंग के बाद फिर उसको स्कैनिंग की जाती है। स्कैन कैसे करते हैं? स्कैन सर मशीन पे करते हैं सर। कौन सी मशीन स्कैनर होती है सर, वो मशीन बड़ी सी मशीन नहीं आती है सर, उस पे मशीन का नाम पता नहीं सर एक्चुअली। उसमें सर ये देखा जाता है न्यूज़पेपर कैसा फॉर्मेट है, उसको किस उसमें शेप में मतलब वो प्रिंट करना है, A3 में, A4 में या A5 में, ठीक है सर। फिर उसके बाद उसको स्कैनिंग के बाद फिर NLU की वेबसाइट है सर, वहां पे जाके वहां पे ये डी स्पेस पे जाके लॉगिन करना होता है। पहले लॉगिन करने के बाद उसको देखा जाता है किस न्यूज़ का वो न्यूज़ है, उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको इस पे क्या कहते हैं सर, ये सिलेक्ट करने के बाद देखा जाता है किसका न्यूज़ है। फिर उस पर सिलेक्ट करने के बाद उसको जाके गूगल पे सर्च किया जाता है। फिर वहां से मतलब कुछ सोर्स होते हैं सर जो कि अवेलेबल नहीं होते, तो वहां से कॉपी करके फिर उस पे जाके पेस्ट करना होता है। फिर पेस्ट करने के बाद वहां पे राइटर पब्लिशर का नाम होता है, टाइटल का नाम होता है, आर्टिकल है, मैगजीन है, क्या है, उसको देखा जाता है। उसके बाद सर उसके अंदर ये क्या कहते हैं, ये उसका राइटर कौन है, मैंने बात है सर उसका राइटर कौन है, फिर वो सब डाला जाता है। फिर उसका मतलब उसका ये सारांश क्या, मतलब किस न्यूज के बारे में कहना चाहता है। जैसे सर वहाँ पे अधिकतर न्यूज ये कौन करता है वहाँ? ये आकाश सिंह करते हैं? कौन करता है? आकाश सिंह, PRI कौन करता है? क्या सर? ये कौन करता है NLU में? आकाश सिंह की PRI जो हेड है, कौन करता है इसको? सर दोनों ही सर हेड है सर वहाँ, तो प्रिया मैम भी और आकाश सर भी है। अच्छा, दो हेड है वहाँ? नहीं सर, हेड है तो प्रिया मैम है, डॉक्टर प्रिया मैम। अच्छा, तो आकाश सिंह क्या करते हैं? सर वो सर असिस्टेंट लाइब्रेरियन सर है सर, वो उनका डाटाबेस का काम होता है सर। डाटाबेस में क्या बताया आपको? कौन से डाटाबेस वहाँ होते हैं? सर डाटाबेस के बारे में सर बता दूं सर, इतना डीपली नहीं बताया, पर सर मैंने कंप्यूटर पे वहां जाके सर्च किया हूँ और सर्च करने के बाद मैंने नोट्स बना रखा हूँ सर डाटाबेस के बारे में। उसके बारे में सर डाटाबेस एक देखा जाए तो सर एक तरह का डाटाबेस जो जहाँ पे डाटाओं का समूह होता है, मतलब जहाँ पे डाटाओं का समूह होता है। जैसे सर एग्जांपल के तौर पे लाइब्रेरी एक तरह का डाटा हो गया, सॉरी डाटाबेस हो गया सर, और वहाँ तो बुक्स है वो डाटा हो गया। तो सर लाइब्रेरी में जितनी बुक्स होती है उसको स्टोर किया जाता है, जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है उसे डाटाबेस कहा जाता है, ठीक है सर। स्टोर किया जाता है। इसमें स्टोर करते हैं कोई सॉफ्टवेयर होगा? सर सॉफ्टवेयर सर वहाँ सॉफ्टवेयर पर तो एक्चुअली मैंने किया नहीं, तो मैंने एग्जांपल्स पढ़े थे सर कंप्यूटर पे। नहीं साफ बताओ ना, जो स्टोर किया जाता है तो किसी सॉफ्टवेयर में भी तो स्टोर किया जाता होगा ना। कौन सा सॉफ्टवेयर का नाम बताओ सर। वहाँ पे सॉफ्टवेयर जो यूज होता है सर वो कोआ होता है। कोआ पे मैंने वर्क भी किया सर। देखा है कोआ के कितने मॉड्यूल्स हैं? कोआ के मॉड्यूल्स बताओ। 14 मॉड्यूल्स है सर कोआ के। 14? हाँ सर 14 होते हैं? हाँ सर सर देखो सर, वैसे तो सर वहाँ पे सर 11 मॉड्यूल्स होते हैं। देखो अभी आप 14 कहे हो, 11 कहे, 14 का नाम बताओ एक तरफ से आप बताइए सर देखो सर, एक्वासिशन हो गया सर, एक कैटलॉगिंग्स हो गया सर, पैटर्न हो गया, सीरियल्स हो गया, एडवांस सर्च हो गया, लिस्टेड हो गया, ठीक है सर। अबाउट कोआ हो गया 6, ठीक। और सर ये एडवांस सर्च, और सर इसका मैंने नोट्स बना रखा हूँ 6 हो गए। और ये कैटलॉगिंग्स हो गया सर, और कैटलॉगिंग्स ILA रिक्वेस्ट हो गया सर, जो कि नया लेटेस्ट अपडेट आया है सर। ये क्या होता है ILA रिक्वेस्ट? क्या होता है भाई? सर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी लोन होता है सर, जो कि सर इंटीग्रेटेड कहाँ से हो गया? उस दिन बताया था क्लास में इंटीग्रेटेड नहीं होता है, क्या होता है? सॉरी सर बता रहे सर, इंटर लाइब्रेरी लोन होता है सर। सॉरी सर इंटर लाइब्रेरी लोन रिक्वेस्ट होता है सर। ये भी सर मॉड्यूल्स हुआ सर उसके अंदर सर आए थे ना सर, वहां से सर ट्रेनिंग के लिए आए थे, तो सर मैंने ना पढ़ा था सर, उसके बारे में नोट्स भी बना रखा हूँ ILA। भाई वो तो ठीक है, नोट ही रहेगा। बताओ तुमको, अच्छा कंप्यूटर में तुमको जरा बता दो मेरे को कि नेटवर्क तुमको आता है? नेटवर्क कैसे करते हैं? नेटवर्क सर
सर कंप्यूटर में सर नेटवर्क के बारे में नहीं पता सर, इसके बारे में पढ़ा हूँ सर, ये स्टार टोपोलॉजी के बारे में सर। बताओ टोपोलॉजी बताओ। सर ये स्टार टोपोलॉजी सर जो कि होता है सर, जो कि सभी नेटवर्क को ना सर और कौन कौन सी टोपोलॉजी होता है, कितने तरह की टोपोलॉजी होती है? वैसे सर 6 तरीके की होती है सर। मैश टोपोलॉजी सर, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग्स टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। रिंग्स हो गए सर, कितने हो गए, 4 5, और एक और होता है सर, उसका याद नहीं आ रहा सर। 6 होते हैं सर। बस टोपोलॉजी, तुम बस से आते जाते हो, बस ही टोपोलॉजी नहीं याद है? सॉरी सर, बस टोपोलॉजी सर, सॉरी सर, बस टोपोलॉजी सर। सर टोपोलॉजी किससे होती है, ये क्या होता है टोपोलॉजी? सर ये टोपोलॉजी होता है सर, नेटवर्क को सर जोड़ने के लिए सर काम किया जाता है सर। सर एक्चुअली सर हेजिटेशन हो रही है सर बोलने में, वैसे क्यों? सर फेस टू फेस रहता है सर ठीक रहता है सर, मतलब ऑनलाइन बोलने में सर हेजिटेशन हो रही है सर, इसलिए सर अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ। नहीं, आप डिजिटल लाइब्रेरी तो आपने बता दिया, डी स्पेस, यस सर, डी वहाँ का बता दिया, आप कंप्यूटर के बारे में टोपोलॉजी बता दी। आप बताओ हमको, हमने बताया एक है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है? सर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम सर, वैसे देखा जाए तो सर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम और ऑटोमेशन लाइब्रेरी सिस्टम सर दोनों एक तरह के होते हैं। जैसे सर पहले मैनुअली वर्क होता था, अब इसके जगह है ना सर कंप्यूटर होता है, तो सर इसलिए इसको इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम कहते हैं। जैसे सर पहले सर फिजिकली वर्क होता था, अब देखा जाए तो सर अब ज्यादातर सॉफ्टवेयर पे यूज होता है, क्योंकि इससे ना टाइम की बहुत ज्यादा बचत होती है। यस सर। चलो ठीक है, आप जाओ। थैंक यू सर। ओके ओके सर। नेक्स्ट हेमंत यादव, तनिष्ठा वर्मा, नीतिका खत्री देख रहा हूँ इस पे है। नीतिका, यस सर। हाँ, आपका नाम नीतिका है? हेलो सर निकिता खत्री। निकिता, यस हाँ सर। हाँ निकिता ही तो है, नीतिका नहीं, निकिता। चलो ऑन करो अपना वीडियो, आईडी दिखाओ, रोल नंबर बताओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर आईडी सर, रोल नंबर 2301681201। रोल नंबर क्या है सर? 2301681201। नहीं, ये तो दूसरा रोल नंबर मेरे पास निकिता का तो है, ये कोई दूसरा निकिता है क्या? सर आपने निकिता खत्री बोला ना, इसलिए। इस पे निकिता ही लिखा है। सर 2 होंगी फिर। दोनों निकिता लिखा है। हाँ, अभी क्या बताया आपने? रोल नंबर 2301681201। ये भी निकिता ही लिखा है, ये है आगे है, ये है दूसरा। आप क्या निकिता खत्री लिखती हो, निकिता लिखती हो? सर डॉक्यूमेंट्स में तो खाली निकिता है। तो इसीलिए इसमें निकिता लिखा हुआ, कई निकिता है इसमें। चलो आप बताओ, आपका तो बहुत बाद में है, लेकिन आपको ऑन कर दिया, बताओ आप। आपने क्लास ली है? सर फिजिकल वाली ली थी और ऑनलाइन मैंने 1-2 ही अटेंड किए क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। अच्छा, फिजिकल में क्या पढ़ाया था मैंने?
सर फिजिकल में आपने ये बताए थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क हार्डवेयर वगैरह, बताओ और ये बताओ OSI वगैरह। बताओ 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 इसके बारे में क्या क्या बताया था, बोलो। सर आपने बताया था कि नेटवर्क मतलब नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क जो कनेक्ट करता है मतलब दो से ज्यादा कंप्यूटर। इसके टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, लैन मैन वैन वगैरह। और सर ये नेटवर्क हार्डवेयर्स होते हैं जैसे कि ब्रिज, गेटवे, हब, स्विच और ये राउटर वगैरह। फिर सर आपने OSI भी बताया था कि मतलब ये एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है, इसकी 7 लेयर्स होती है। कौन कौन सी और लेयर सर होती है, आप 7 लेयर क्या क्या होती है, बताओ जरा। सर इसकी 7 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। और सर नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ऊपर की 3 जो होती है वो सॉफ्टवेयर लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट भी बोला जाता है। और सर जो नीचे की होती है वो हार्डवेयर लेयर्स होती हैं। और सर आपने नेटवर्क टोपोलॉजी बताया था, मतलब ये स्टार टोपोलॉजी, बस वगैरह। कितने तरह की टोपोलॉजी होती है? सर स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। और भी होती है? सर बाकी अटेंड करनी थी मुझे, लेकिन मैं बहुत बीमार हो गई थी, मुझे डेंगू वगैरह हो गया था। और आईपी बताता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सर आईपी के बारे में, हाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है मतलब सर इसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और सर ये मतलब कि IPv4 मतलब IP वर्जन 4 और 6 होता है। इसमें 32 बिट का 4 वाला होता है और 6 वाला शायद 128 बिट का होता है। इसमें IP वर्जन 4 में सर न्यूमरिक एड्रेसिंग करते हैं और उसमें सर अल्फा न्यूमरिक एड्रेसिंग करते हैं। और कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? सर आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर हो गया। बताओ बताओ बताओ, 2 4 सर बताओ। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया सर, जैसे लाउड स्पीकर, प्रोजेक्टर वगैरह हो गया। अच्छा, लाउड स्पीकर इसमें लगता है? सर आउटपुट में ही होता है वो शायद से। आपको लिब्रे ऑफिस आता है? सर लिब्रे ऑफिस के बारे में मुझे इतना नहीं पता। कितना पता है बताओ, जो पता है वो बताओ। सर लिब्रे ऑफिस में मतलब सर एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें सर जैसे कि जो बुक्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो काम होता है मतलब ऑनलाइन वो किया जाता है। अच्छा, बुक्स के लिए लिब्रे ऑफिस है। और लाइब्रेरी ऑटोमेशन से आप क्या समझती हैं? सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन में मतलब जो पहले काम था, सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन में जैसे जो काम हम पहले मतलब कि हाथ से करते थे या मतलब कि नोटबुक वगैरह पे इन पे बना करते थे, उसके बाद उसमें मशीन्स आ गई, टेक्नोलॉजीज आ गई सर। तो अब सर उसमें ऑटोमेटेड या कैटलॉगिंग से कर सकते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन में। कौन से सॉफ्टवेयर से करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन? सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन सर जैसे कोहा वगैरह है। कोहा की मॉड्यूल्स बताओ। कोहा के मॉड्यूल्स सर मॉड्यूल्स हो गए जैसे कि कैटलॉगिंग वगैरह हो गई, एक्विजिशन हो गया सर, कैटलॉगिंग हो गई सर, और सर्कुलेशन, सीरियल मैनेजमेंट वगैरह। सर इतने ही पता है। डिजिटल लाइब्रेरी से क्या समझती है?
सर डिजिटल लाइब्रेरी में जो है पहले मतलब क्या होता था कि जो लाइब्रेरी होती थी हमारी वो हमें मतलब उसका मैनुअल रिकॉर्ड वगैरह रखना पड़ता था। तो डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसमें डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिक वे में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि डाटा को एक्सेस कर सकते हैं हम। सॉफ्टवेयर बताओ डिजिटल लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर। डिजिटल लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर सर डी स्पेस हो गया जैसे, और स्पेस हो गया, ई प्रिंट्स वगैरह हो गया। ग्रीन स्टोन भी शायद सर डिजिटल का ही है। चलो ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, नेक्स्ट इसमें है हेमंत यादव, नहीं है, तनिष्ठा वर्मा, निकिता, कपिल, नेहा गुरु। यस सर। हाँ, ऑनलाइन आओ बेटा, वीडियो दिखाओ। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। सर ये आई कार्ड। हाँ दिखाओ बेटा। हाँ ठीक है। सर रोल नंबर है 230 167 8933। वेरी गुड। क्लास की हो तुम? यस सर। क्या पढ़ी हो? सर 224 229 में थोड़ा थोड़ा दोनों में पढ़ा है। क्लास सारी की हो? सर लास्ट क्लास नहीं ले पाई थी, बस आपकी जो ऑनलाइन हुई थी इस संडे। अच्छा, आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं कंप्यूटर के, बताओ। सर आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हमें, जिन पे हम अपना एक रिजल्ट देखते हैं जो हम कंप्यूटर पे करते हैं, और इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हम कंप्यूटर के सिस्टम में लगे होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया। मॉनिटर पे हम सर आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं, जो हमने वर्क किया है वो हमें शो होता है, और इनपुट जो सिस्टम में होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह। अच्छा, नाम बताओ इनपुट डिवाइसेस का, आउटपुट डिवाइसेस का। सर आउटपुट डिवाइसेस तो हो गए मॉनिटर, माउस, नहीं माउस तो इनपुट में आ गया, मॉनिटर, और सर प्रिंटर। और इनपुट में? सर इनपुट में सर माउस हो गया, कीबोर्ड। हाँ सर ठीक है। और लिब्रा ऑफिस आपको आता है? सर थ्योरी आता है, प्रैक्टिकल उसका नहीं आता इतना। कितना आता है उसमें? कभी काम किए हो लिब्रा ऑफिस में? नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट यूज किया है बट लिब्रे ऑफिस नहीं। लिब्रे ऑफिस में एक्सेल को क्या बोलते हैं? सर क्लैक, CALC। और पावर पॉइंट को? सर पावर पॉइंट को बोलते हैं इम्प्रेस। और प्रेजेंटेशंस इम्प्रेस पे बनाई जाती हैं। और राइट होता है सर वर्ड पे, जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं राइट करके। अब आप बताओ इंटरनेट प्रोटोकॉल। सर इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं कि हर एक सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह को एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर दे दिया जाता है, जिससे हम उसकी हिस्ट्री जो है वो सर्च कर सकते हैं, हम उसकी लोकेशन देख सकते हैं, और हम उसमें। और नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? सर नेटवर्क टोपोलॉजी उस नेटवर्क को अच्छे से एक्सेस करने के लिए, अच्छे से यूज करने के लिए होती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश और हाइब्रिड, रिंग, बस, स्टार टोपोलॉजीज वगैरह। और ये तो 224 हो गया। अब 229 में बताइए लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है? सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जैसे हम काम पहले रजिस्टर्स वगैरह में करते थे, अब हम कुछ काम अपने सिस्टम्स पे भी रखते हैं कि हम
जैसे लाइब्रेरी में बुक्स आ रही हैं, इशू कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं, लाइब्रेरी की बुक्स का कुछ ऑर्डर दे रखा है, ये सारे काम सिस्टम पे सिक्योर करके रखे जाते हैं। कुछ बुक्स जो हमें इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए दे रखे हैं, हमने रिक्वेस्ट किया, वो हमारे पास आई हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं उन सब का डाटा हमारा लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर्स पे रखा जाता है। आपके यहाँ लाइब्रेरी के जो मेंबर बनते हैं उसकी फीस होती है, क्या होता है? सर कुछ कॉलेज लाइब्रेरीज में तो फीस नहीं होती है, बट पब्लिक लाइब्रेरीज कुछ कुछ फीस लेती हैं। कौन सी पब्लिक लाइब्रेरी आपने देखा है? सर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। कहाँ की, कौन सी ब्रांच? सर बवाना ब्रांच हमारे यहाँ वो नियर बाय पड़ती है। अच्छा। और सर उसमें तो फी है, 100 रुपीज फी है एक साल की। पर इस साल ऑफर चल रहा था तो उन्होंने मतलब जनवरी में जिन्होंने कार्ड्स बनवाए थे उनकी कोई फीस नहीं ली। अच्छा, और क्या जानती हैं आप? सर और लाइब्रेरी ऑटोमेशन में तो सर यही होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन में? एक्सक्यूज मी सर। सॉफ्टवेयर सर सॉफ्टवेयर तो बोलो। सर आपने मेरा पहले ले लिया था, मतलब जो दूसरी वाली निकिता थी उसकी जगह ले लिया था, एनरोलमेंट नंबर चेक करके, तो मैं लॉग आउट कर दूं? क्यों? हेलो, आप वेट करिए, अभी आप वेट करिए। सर आपने आप मेरा वेट करो लिया ना पहले। अभी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, वाइवा ले रहा हूँ। आप अभी 5 मिनट बाद बात करना। सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन में सॉफ्टवेयर्स हम कोहा यूज करते हैं, लिप्सिस यूज करते हैं, और यूनिवर्सिटीज के लिए तो सोल बनाया गया है स्पेशल की। सोल किसका है? सर सोल यूनिवर्सिटीज में यूज होता है। कौन सोल कहाँ से आया? सोल किसका है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? कहाँ से आया है? सर इसे INFBINET ने बनाया था। सर फुल फॉर्म नहीं पता इसकी। इनफ्लिबनेट, सॉरी सर। और कौन सा सॉफ्टवेयर जानती हैं आप? सोल पे आपने काम किया है? नहीं सर। अच्छा, और डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में आप क्या जानती हैं? सर डिजिटल लाइब्रेरी में हम अपना बुक्स जो हमारी होती हैं या ऑडियो बुक्स या वीडियोस होते हैं उन्हें एक डिजिटल तरीके से सेव करके रखते हैं, उनकी प्रिजर्वेशन रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और उसमें ये होता है कि आप बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं कभी भी, जैसे कौन सा लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के लिए? सर डी स्पेस या ग्रीन स्टोन भी डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ही है। ठीक है। और आप मल्टीमीडिया से क्या समझती हैं? मल्टीमीडिया सर मल्टीमीडिया हम कह सकते हैं कि ऑडियो वीडियोस या कुछ फोटोज वगैरह ये सब मल्टीमीडिया में आती हैं। मैं बताया था क्या क्या मल्टीमीडिया के लिए में क्या क्या आता है, बताया था मैं। बताओ मल्टीमीडिया में क्या क्या आता है? सर ऑडियो वीडियोस। वेरी गुड। और सर कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं जैसे किसी चीज से रिलेटेड। ऑडियो वीडियो टेक्स्ट ग्राफिक्स। टेक्स्ट भी रहता है उसमें। यस सर। चलो ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू सर। ओके। हाँ निकिता बताओ, क्या बोल रही थी बताओ। सॉरी सर, मैं ये पूछ रही थी कि आपने मेरा वाइवा ले लिया तो मैं लॉग आउट कर दूं? आप बोल रहे थे 2 निकिता हैं, आप एनरोलमेंट नंबर में कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ नहीं तो आपका एनरोलमेंट नंबर तो हमने कर दिया ना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और किसका नाम है इसमें?